This video is sponsored by RO Empire Private Limited, ISO certified company। नागपुर में खरीदना है अपना खुद का घर, वो भी अत्याधुनिक सुविधा के साथ। तो आइए RO नगरी सबसे सस्ते और सुविधा युक्त प्लॉट और फ्लैट पाइए आसान किश्तों पर। हमारा पता प्लॉट नंबर 78 ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। Contact us on 0712-2295-265 or 7447443370। नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहीवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। क्रूड ऑयल 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल की तरफ पहुंच चुका है। इससे ज्यादा ही आपको झटका लग सकता है और तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी संभव है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ग्रोथ को कम करने के साथ मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। यह अमेरिकी फेडरल रिसर्च के साथ दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए एक चिंताजनक है, क्योंकि बैंक अभी भी अर्थव्यवस्था को महामारी के दबाव से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। G20 के वित्त प्रमुख इस साल पहली बार इस सप्ताह बैठक करने जा रहे हैं। इसमें मुद्रास्फीति सबसे प्रमुख चिंता का विषय है। आईटी सेवाओं की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहा कि कंपनी के सदस्यों ने शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक सदस्यों ने डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित करके 18,000 करोड़ रुपए तक के शेयरों को पुनर्खरीद को मंजूरी दी है। टीसीएस ने स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग में कहा, कंपनी के सदस्यों ने डाक मतपत्र के माध्यम से एक और विशेष प्रस्ताव पारित करके बायबैक को मंजूरी दी है। पिछले साल कोरोना काल के दौरान दुनिया भर के अरबपति की संपत्ति में खूब इजाफा हुआ, लेकिन अब तक साल 2022 उनके लिए बहुत बुरा साबित हो रहा है। शेयर बाजारों की अनिश्चितता की वजह से उनकी संपत्ति में सेंध लग रही है। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में से 9 की संपत्ति इस साल करीब $132 अरब से अधिक घटी है। केवल वॉरेन बफेट एकमात्र ऐसे अरबपति है जिनकी संपत्ति इस दौरान $6.61 अरब बढ़ी है। टाटा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी TTML के शेयरों में पिछले 5 सत्र में अपने निवेशकों को कंगाल कर दिया। कंपनी को दिसंबर 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही में 302 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने की खबर के बाद इसमें हर रोज लोअर सर्किट लग रहा है। एक साल पहले की तिमाही में 298 करोड़ का नुकसान हुआ। आज भी स्टॉक की बिकवाली के लिए 31,71,285 शेयर ऑर्डर में है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी से अभी पूरी तरह से निजात नहीं मिला। इस बीच केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से दी जा रही कोविड राहत योजना को मार्च से बंद करने का फैसला लिया है। ECIC ने जून 2021 में कोविड राहत योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 24 मार्च 2020 से 2 साल के लिए लागू की गई थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए RO एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही RO नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए RO नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता
प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712-2295-365 और 7447443370 and 7745042520। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। A latest jewelry collection by श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। Our address, Coffee House Building, Gokulpet, Nagpur. Contact us 9923446062 or 9373108414। जिन्होंने 20 सालों से अपनी शुद्धता और विश्वास से पूरे गोपाल नगर और नागपुर को 4 चांद लगाए हैं, वो गोपाल नगर के मांगलकर ज्वेलर्स लाए हैं बेशकीमती डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 10,000 रूपए से शुरू। साथ ही पाइए BIS हॉलमार्क वाली डायमंड ज्वेलरी, डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी और लेटेस्ट फैशन वाली डायमंड ज्वेलरी का वेडिंग एंड फेस्टिव कलेक्शन। आपका चहीता मांगलकर ज्वेलर्स, तीसरा बस स्टॉप, नागपुर। तो चलो गोपाल नगर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बंगाल में भाजपा को विधानसभा चुनाव में सीधे मुकाबले में हराने के बाद से विपक्ष का चेहरा बनी ममता बनर्जी नई तैयारियों में जुट गई है। वह देश भर में विपक्ष मुख्यमंत्रियों का एक साझा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने रविवार रात को इस बात की जानकारी दी। स्टालिन ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी ने मुझसे फोन पर बात की और इस बात पर दुख जताया कि कैसे गवर्नर राज्यों में अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादा को लांघने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग का सुझाव दिया है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि DMK राज्यों की स्वायत्तता के मामले में साथ है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर भाजपा को झटका लगा है। लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह के 3 सहयोगियों ने रविवार को TMC ज्वाइन कर ली। इसमें भाटपाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सौरभ सिंह और पूर्व विधायक सुनील सिंह भी शामिल है। सौरभ सिंह को भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित किया था। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी भर दिया था। फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में अपना दमखम झोंक रही है। इसी बीच रविवार शाम लुधियाना में भाजपा प्रत्याशी पर हमला हो गया। पुलिस का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने प्रत्याशी की कार पर हमला किया। लुधियाना की गिल सीट से भाजपा प्रत्याशी SR लाधेर प्रचार करने के लिए निकले थे। हमले में वह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन यहां कांग्रेस में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में कांग्रेस की ओर से सीएम फेस के ऐलान के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी कम नहीं हो रही है। रविवार को एक बार फिर उनकी नाराजगी तब दिखी जब उन्हें एक चुनावी मंच पर भाषण देने को बुलाया गया। मंच पर बुलाए जाने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर भाषण देने से साफ इनकार कर दिया। खास बात यह है कि इस चुनावी मंच पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार बीजेपी पर हमलावर है। रविवार को भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए राव ने पार्टी पर राज्य के चुनाव जीतने के लिए धर्म और सेना के संदर्भ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हैदराबाद के प्रगति भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर राव ने दावा किया कि भाजपा चुनावी राज्यों में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रही है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।